गुरुवार को निगम के कर्मचारियों ने इंदौर नगर निगम के संभाग आयुक्त कार्यालय पर रिमूवल कर्मियों के पिटाई के मामले में पैदल पहुंचकर संभागायुक्त कार्यालय पर सीएम के नाम ज्ञापन दिया। जहां इंदौर के मेयर ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों के हाल जाने तो वहीं कांग्रेस के एक नेता का इस मामले में ट्वीट भी आया है। वहीं पुलिस ने भी कार्रवाई की बात कही है। देखिए सतीश शर्मा की यह खास रिपोर्ट। हम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि ये हमारे मान सम्मान की बात नहीं है, ये नगर निगम के सम्मान की बात है। हमने अभी तक छुट्टी कैंसिल करके और शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए अपनी मेहनत करके काम किया है। नगर निगम के अधिकारियों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में अपने कर्मचारियों के साथ खड़े रहकर दोषियों के खिलाफ एफआईआर भी कराई है। कर्मचारियों का कहना है कि बीते दिन रिमूवल कार्यवाही के दौरान रिमूवल कर्मियों पर हिंदू संगठनों के द्वारा मारपीट की गई, जिनमें 3 घायल कर्मी निजी अस्पताल में उपचाररत हैं। आरोपियों की 3 दिन के भीतर गिरफ्तारी होने के साथ ही कर्मचारियों की सुरक्षा तय करने और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, इसको लेकर सख्त निर्णय लेने सहित तमाम मांगों को लेकर निगम कर्मचारियों ने संभागायुक्त कार्यालय पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन दिया। निगम कर्मचारी संगठन के नेता महेश गौहर सहित मास्टर कर्मी यूनियन के प्रवीण तिवारी ने वीडियो रखी और कहा कि यदि इस तरह से कर्मचारियों पर बर्बरता होती रही तो यह शहर इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 नहीं रहेगा। वहीं उन्होंने नाम लिए बिना इंदौर के राजनीतिक दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों पर भी निशाना साधा है। हमारी विशेष मांग तो ये थी कि इंदौर शहर को 7-7 बार स्वच्छता में नंबर 1 बनाने वाला ये कर्मचारी जो रात दिन एक कर रहा है और विगत पूरे 1 वर्ष से धारा बढ़ाई जाए ना, आज भी सब कर्मचारी और विशेष तौर से फील्ड में काम करने वाला जो कर्मचारी, चाहे वो गार्डन में काम करता हो, चाहे वो स्वच्छता में सफाई का काम करता हो, वो लोग छुट्टी भी नहीं ले रहे हैं। और साहब ने चाय पिलाने का कानून को अपने हाथ में ले लिया है प्रशासन ने, जबकि नियम है भारतीय दंड विधान की धारा के अंतर्गत म्युनिसिपल एक्ट में यह नियम है और के 7 दिन के बाद 1 दिन कर्मचारी को छुट्टी का अवकाश देना चाहिए। हमने अभी तक छुट्टी कैंसिल करके और शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए अपनी मेहनत करके काम किया है। कल हमारे कर्मचारियों के साथ जो दुर्घटना घटी है वो बड़ी शर्मनाक घटना घटी है। एक राजनीतिक पार्टी के श्रेय लेने वाले कुछ लोग, कुछ चंद लोग जो गाय माता को नाम पर राजनीति कर रहे हैं। और एक तरफ आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में एक वही गाय माता के जो संगठन वाले लोग हैं 800 किलो गो मांस उनके घर से पकड़ा गया है और आप जिसे अखबार वाले लोगों ने छापा है। एक तरफ वही लोग गाय को माता कहते हैं, गाय को बचाने की बात करते हैं। हम भी गाय को माता मानते हैं और गाय हमारी आदर्श है, गाय हमारी जननी, गाय हमारी माता है, हमारा आदर्श है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन नगर निगम का छोटा कर्मचारी जिसको 8-9 हजार रुपये तनख्वाह मिलती है वो क्या करेगा? बड़े अधिकारी के आदेश पर वो गए और उनके साथ कुछ चंद गुंडों ने मारपीट करी और मारपीट भी ऐसी करी कि 3 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। हम इंदौर का मीडिया ही प्रदेश में बचा जो कर्मचारी के मुद्दे उठाता और कर्मचारी के लिए खड़ा रहता है। आज हमारे साथ नेता, अभिनेता कोई भी नहीं है, इसलिए हमारा पहला नारा ही लगता इंदौर का मीडिया जिंदाबाद, क्योंकि वो हमारे साथ है। कल की जो घटना हुई बड़ी दुखद हुई है। आपको मैं बताना चाहूंगा हमारी मातृशक्ति माता बहनें भी थी जो अपनी जान बचाकर भागी है। अगर एक आधी महिला रुक जाती तो उसके साथ भी कुछ भी हो सकता था, क्योंकि भीड़ का कोई रूप नहीं होता है, एक बलवा था वो। हमारा ये निवेदन है कि अगर आप लोग इंदौर शहर में जो स्वच्छता में नंबर 1 ला रहे हैं, अतिक्रमण हटा रहे हैं, जो दिन रात 7 से 8 हजार रुपए में काम कर रहे हैं, अगर आप उन लोगों को ही मारोगे तो ना तो इंदौर नंबर 1 आएगा, ना इंदौर का नाम रोशन हो पाएगा। हमारा प्रशासन और शासन से यही निवेदन है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और 3 से 4 दिवस में गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो आप संगठन के साथ बैठक करके हड़ताल का निर्णय भी ले सकते हैं, क्योंकि हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि ये हमारे मान सम्मान की बात नहीं है, ये नगर निगम के सम्मान की बात है। हमको नहीं मारा है, हमको नहीं मारा है, उन्होंने नगर निगम को मारा है और आज नगर निगम का कर्मचारी पिटा है, कल को पुलिस प्रशासन भी पिटा सकता है, ये इसका संदेश है।
कि राजनीति कितनी हावी है। वाल्मीकि समाज के खिलाफ आज 8-10 हजार रुपए में कर्मचारी काम कर रहा, अगर वो उसकी मौत हो जाएगी तो नगर निगम क्या देगा? हम सिर्फ 2 लाख रुपए देगा। 2 लाख रुपए में क्या उसका जीवन चलेगा? क्या वो उसके बच्चे को पढ़ा पाएगा? क्या उससे बच्चे के लिए मकान ले पाएगा? उसका जीवन ही खराब हो जाएगा साहब। इसलिए कर्मचारी को सुरक्षा भी दी जाए और उसका वेतन भी बढ़ाया जाए। प्रवीण तिवारी, मस्त कर्मचारी संगठन कारवा का। वहीं दूसरी ओर पीड़ित कर्मचारियों से अस्पताल में उनके हाल जानने के लिए महापौर पुष्मित भार्गव पहुंचे। वहीं दोषियों पर कार्रवाई कराने की बात भी कही। दुर्भाग्यपूर्ण है इंदौर की स्वच्छता और सड़कों पर न दिखने वाले हमारे आवारा पशु, उसको लेकर नगर निगम लगातार कार्रवाई करता है। जब भी जानकारी मिलती है तब नगर निगम का रिमूवल का और विभाग का अमला ताला तोड़ने हो या कोई जो अन्य कार्रवाई वो करती है। कल भी कई बार समझाइश देने के बाद जब सुबह वहाँ कार्रवाई हुई और कार्रवाई के बाद वहाँ से गाय को लेकर जा रहे थे तो रास्ते में जिस प्रकार की घटना हुई है, नगर निगम के कर्मचारियों के साथ जो मारपीट हुई है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए नगर निगम के अधिकारियों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में अपने कर्मचारियों के साथ खड़े रहकर दोषियों के खिलाफ FIR भी कराई है। और आज हम सब उन सब से हॉस्पिटल में मिलने भी आए हैं। हम उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। और इंदौर की सफाई की सबसे बड़ी ताकत उसके कर्मचारी हैं, जो पूरी तन्मयता से जैसी भी परिस्थिति हो उसमें काम करते हैं। इसलिए कई बार कुछ घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन इस सब में सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक ये है कि जिस परिस्थिति में गाय से बढ़ी हुई गाड़ी को वापस घटनास्थल पर ले जाया गया, उसकी मैं निंदा करता हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर से भी बात की है, बाकी अधिकारियों को भी निर्देश दिया है। हमारे कमिश्नर ने भी कल दिन भर मोर्चा संभाल के अपने कर्मचारियों के साथ खड़े रहकर उनके इलाज में, उनके खिलाफ हुई कार्रवाई में उनके साथ खड़े रहकर पूरे नगर निगम की एकजुटता दिखाई है। लेकिन जिस प्रकार से वो गाय वापस उस घटनास्थल पे पहुंची है, उनको अपने नियत स्थान पर ले जाने के लिए और जिस भी घटनाक्रम में वो पहुंची है उसकी जांच करने के भी निर्देश दिए हैं। पर कुल मिला के इंदौर की सफाई की, इंदौर की व्यवस्था की जो ताकत है कर्मचारी, हम सब उनके साथ हैं। बता दें कि बीते दिन अन्नपूर्णा और द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में सत्यदेव नगर में निगम ने रिमूवल कार्यवाही की थी। वहीं फुटी कोठी के समीप बजरंग दल और अन्य संगठन के लोगों ने निगम के रिमूवल डाल पर हमला बोल दिया था। वहीं इस मामले में कांग्रेस के प्रवक्ता अमीनुल श्री की ओर से एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने बजरंग दल को लेकर टिप्पणी करते हुए उसे आतंकवादी संगठनों से जोड़ दिया है। सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कल की जो इंसिडेंट हुआ, जिस तरह से नगर निगम के कर्मचारियों पे हमला किया गया, आक्रमण किया गया, बेदर्दी से पीटा गया, आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण का है कि आज बजरंग दल इस स्थिति में कैसे पहुंच गया कि वो सरकारी कर्मचारियों को इतनी बेदर्दी से हमला करे और पिटाई करे। तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, जिसने बजरंग दल को शहर में ये तय करने का अधिकार दे दिया कि कोई डिलीवरी कंपनी के कर्मचारी क्या कपड़े पहन के डिलीवरी करेंगे, कौन सी बच्ची किसके साथ घूमने जाएगी, ये सरकार ने इस शहर में बजरंग दल को अधिकार दे रखा है। कौन अपना जन्मदिन कैसे मनाएगा, ये अधिकार इस शहर में बजरंग दल को सरकार ने दे रखा है। गरबे का आयोजक कौन होगा, ये अधिकार भी बजरंग दल के पास है, नहीं तो गरबा आयोजित ही नहीं होता है इंदौर में। कोई बड़ी हस्ती अगर शो करने आएगी तो उसका शो कैसे होगा, वहाँ क्या परोसा जाएगा, वहाँ क्या होगा, ये सरकार का अधिकार नहीं है इंदौर में। ये सारे अधिकार इंदौर में बजरंग दल को व्याप्त है। तो अब क्या हुआ है कि वो जो संगठन जिसको सरकार और आरएसएस ने धीरे धीरे खुद आगे बढ़ाया था, अब वो एक ज़ॉम्बी का रूप ले लिया है, वो राक्षस बन चुका है। और कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं है या ज़्यादा दूर की बात नहीं होगी कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गले और टेचुए तक पहुँच जाए बजरंग दल। तो मैंने कहा है कि जिस तरह का ये आतंकी संगठन है जो आतंक को परिभाषित करता है शहर में, पलासिया थाने की घटना हो, अनेकों घटनाओं, अगर बात नहीं मानी जाएगी कि चर्च के ऊपर नाम क्या लिखा जाए, ये तय बजरंग दल करेगा।
तो ऐसे संगठन, ऐसे आतंकी संगठन को बैन किया जाए, ऐसे ज़ॉम्बी, ऐसे राक्षस को रोका जाए। तो उसको सिर्फ रोकने का अब एक ही उपाय बचा है कि बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए। वहीं इस मामले में पुलिस द्वारा भी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दत्तोड़िया ने बताया कि अन्नपूर्णा थाने में 3 लोगों को आरोपी बनाते हुए नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। वहीं जांच जारी है। पुलवामा में एक मॉर्निंग में जो कि आयशर थी, जो कि अधिकरण थी, कुछ नगर निगम से अटैच थी, उसमें एक अतिक्रमण की कार्रवाई हटाने के लिए जो रिमूवल रास्ता होता है, वो जब अतिक्रमण हटाने के लिए जब गया तो रास्ते में ही उसको रोक लिया गया और उसमें अपने आप को हिंदू संगठन के लोग बता रहे थे और उनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी, जिसकी मारपीट के आधार पर जो नगर निगम जो कर्मचारी उसकी रिपोर्ट पर से आरोपियों के खिलाफ जिसमें 3 नामजद और बाकी अज्ञात के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया, जिसमें मारपीट का, शासकीय कार्य में बाधा का, संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उसमें उनकी अन्य धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। इसमें 3 आरोपी नामजद हैं। बाकी आरोपियों को सीसीटीवी और कैमरे के आधार पर आइडेंटिफाइड किया जाकर वैधानिक कार्रवाई थाना अन्नपूर्णा में की जा रही है। बजरंग दल की ओर से भी एक आवेदन दिया गया थाने पर, किस तरह से आगे? देखिए, अभी ये आवेदन अगर ऐसा कुछ दिया गया तो उसकी भी जाँच की जाएगी विधिवत। थाना क्षेत्र में बीते दिनों निगम कर्मियों पर हिंदू संगठनों के लोगों द्वारा हुए हमले के मामले में आज यानी कि दूसरे दिन भी यह मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, जहां आज निगम कर्मी बड़ी संख्या में निगम कार्यालय से संभाग आयुक्त कार्यालय पर पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन दिया, जहां दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग के साथ तुरंत गिरफ्तारी की मांग भी उन्होंने की है। और इस घटना को लेकर शहर में रोष भी है, कर्मचारियों में एक भय का माहौल भी है। जो घटना घटित हुई है बहुत निंदनीय घटना घटित हुई है, जिसका मैं विरोध भी करता हूं इस घटना का। और एक तरफ ये भी कहना चाहता हूं कि नगर निगम के भी कर्मचारियों की कुछ गलतियां हैं कि वो अपने आप को सेट मिलने के बाद या जीप मिल जाने के बाद वो अपने आप को खुद ही नगर निगम का उपायुक्त और कमिश्नर समझने लगे हैं। सड़कों पर जो व्यापार करते हैं, फुटपाथ पे जो धंधा करते हैं, डायरेक्ट जाते हैं, उसको लात मार देना उनके सामानों पे, किसी को बोलने का तरीका नहीं कर्मचारियों को, तो थोड़ा सा आचरण वे भी इतना सुधारे। और जो घटनाक्रम कल हुआ है तो मैं इंदौर महापौर से मांग करती हूँ तुरंत इस्तीफा दे। कि आप गौ माता को ले गए, किसी की पूंछ तोड़ दी, किसी का पैर तोड़ दिया, तो ये आधिकारिक नियम है ही नहीं। उस 6 बजे ऐसा कौन सा नियम है कि उसके पहले अधिकारी लोग आए, पुष्पमित्र भार्गव की आए थे, बताया गया था, कुछ वही के संस्था के व्यक्ति बता रहे थे, तो उन्होंने बोला था कोई ऐसी कोई त्रुटियां और क्षतिग्रस्त कार्य नहीं किया जाएगा। तो गौ सेवा करना क्या पाप है? अभी कुछ समय पहले मोहन यादव जी ने बताया था कि हर घर में श्रीमद नारायण होना चाहिए, वृंदावन बनना चाहिए, गोवंशी की सेवा होना चाहिए। तो क्या राष्ट्र सेवा, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा मैसेज पहुंचा है कि आज ऐसी खबर दें कि गौ सेवा होना चाहिए, हर घर में नारायण होना चाहिए, वृंदावन होना चाहिए और यहाँ आकर गोवंश को ध्वस्त किया जाए? तो ये कोई संविधान थोड़ी है, कोई नियम नहीं है। अगर ये चाहते शांतिपूर्वक गोवंश के लिए दूसरी व्यवस्थाएं कर देते, वो बोलते महाराज जी आप यहाँ से हटकर दूसरी जगह पलायन करें, तो बहुत अच्छा रहता। क्योंकि ये तो एक राजनीतिक मुद्दा बन गया ना कि यहाँ से आप लड़वाने वाला काम कर दिया, बीच के व्यक्ति मजा ले रहे हैं। दूसरा, आप अगर स्वच्छ हम अभियान कर रहे हैं तो आप बताएं, सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स शराब से जाता है, होटलों से जा रहा है, बारों से जा रहा है। तो कोई भी अभी हमारे एमपी की कोई भी शराब की दुकानें बंद नहीं हो रही है क्या? ये स्वच्छ अभियान चल रहा है हमारा। पब खुलते जा रहे हैं, कई मदरसे खुलते जा रहे हैं। जो वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा है उस पर तो हमारा अतिक्रमण लग नहीं रहा है। वक्फ बोर्ड के पर्याप्त कई कब्जे रीगल पर देख ले, कई चौराहे पे देख ले, अवैध दरगाह बनी है, अवैध मदरसे बने हैं। क्या नगर निगम की दृष्टि, क्या हमारे अधिकारियों की दृष्टि उनके ऊपर नहीं जा रही है क्या? अगर सनातन धर्म को ही क्षति करना है, अगर हमें विधर्म का काम करना है, तो आप बताएं हम गौ सेवा हम बंद कर देते हैं, सरकार बोले तो हम बकरे पालना चालू कर देंगे। और क्या, अगर धर्म इससे होगा तो वो कार्य करें। कि धर्म की अब रक्षा कौन करेगा? कोई पाप कर्म तो है नहीं। गौ सेवा करना हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। अगर हम घर में एक रोटी बनाते हैं, सबसे पहली रोटी हमारे गौ माता के नाम की जाती है।